कि मैंने प्रेस को इसलिए बुलाया है कि मैं झारखंड की सभी जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और इसमें आपसे बढ़िया कोई दूसरा साधन नहीं है। झारखंड की सारी जनता को मैं जोहार करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक समझदारी के साथ वोटिंग करके एक स्थिर सरकार को फिर से चुना है। और पिछले 5 वर्षों से जो हमारे झारखंड में इंडिया गठबंधन का सरकार चल रहा है, जिसके चीफ मिनिस्टर हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ़ है। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से और कोरोना काल में हमने बहुत देखा है उनका कार्य को। छोटे छोटे जगह में, छोटे छोटे हॉस्पिटल में भी इतनी सुविधाएं दी गई थी सरकारी अस्पतालों में कि हम लोग मरीज को बचा पाते थे। तो उनके कार्यों से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जब उनको जेल भेजा गया तो हम लोग तकलीफ में भी थे, दुखी भी थे, लेकिन उस बीच में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने इतनी अच्छी तरह से सरकार को चलाया कि वो भी एक कहानी ही बन गया, मिसाल ही बन गया। और जनता ने देखा कि हेमंत सोरेन की सरकार ही इस झारखंड के लिए सबसे अच्छी सरकार है और उसको चुन के लाया है, भारी मतों से विजय बनाया है और एक बहुमत की सरकार बनेगी जो कि स्टेबल होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 5 साल में झारखंड का विकास दिन दूना रात चौगुना होगा। जो लोग रोजगार की समस्याओं की बात करते हैं, बखान करते हैं, मैं जानती हूँ कि अगले 5 वर्ष में इसी तरह से यदि सरकार स्टेबल रही तो रोजगार की समस्याएं भी दूर होंगी। अब दूसरी बात है हमारे अपने विधानसभा का, बेरमो विधानसभा। हमारे बेरमो विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कुमार जयमंगल इस बार भारी मतों से, रिकॉर्ड वोट से जीत कर गए हैं। लगभग 30,000 वोट से वो जीत कर गए हैं। तो ये उनकी जो जीत है, कोई उनको इसमें नहीं दिया है, भिक्षा में नहीं वोट दिया है। उन्होंने 3.5 वर्षों तक जो कार्य बेरमो विधानसभा में किया है, उसके परिणाम स्वरूप ही उनको इतना वोट मिला है। और उनका जो कार्य है वो आप लोग सभी मीडिया वाले दिखा भी रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। उन्होंने अस्पताल के कार्यों को भी उतना ही ध्यान दिया, उन्होंने स्कूल के कार्यों को ध्यान दिया, सड़क, नली, गली, लोगों का इलाज, लोगों के बीच में जाकर सहानुभूति, सद्भावना, लोगों के बीमारी का इलाज से लेके शादी विवाह में मदद, मतलब उन्होंने जो कार्य किया है बेरमो विधानसभा के लिए, तो हमें ऐसा ही लगा कि जैसे कोई एक मंजा हुआ व्यक्ति, लगा ही नहीं कि कोई यंग लड़का जो कि मुश्किल से 30-35 साल उम्र होगा वो इस कार्य को कर रहा है। लगता था जैसे कि एक मंजा हुआ व्यक्ति जिसको कि बेरमो की जनता से, बेरमो की मिट्टी से सबसे बहुत प्यार है, वो कार्य कर रहा है। उसने कभी ना जाति देखा, ना धर्म देखा, सभी जाति सभी धर्म के लोगों के साथ बराबर व्यवहार किया। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हम उसके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी में उसके साथ जुड़े हुए हैं। और आज कुमार जयमंगल का जीत हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। और मेरी उम्मीद है और पूरे बेरमो वासियों की उम्मीद है कि इस बार कुमार जयमंगल को कैबिनेट में मिनिस्ट्री का पद जरूर से ज़रूर मिलेगा। और हमारी प्रार्थना भी है कि उनको मिलना चाहिए। यदि उनको कोई अच्छा मिनिस्ट्री का, मैं तो चाहती हूँ कि वो हेल्थ मिनिस्टर बने, इसलिए क्योंकि उनके पिताजी भी एक समय में हेल्थ मिनिस्टर थे और उनके समय में हम लोग सरकारी नौकरी में थे। उनका कार्य हमने देखा था। उस समय भी कुमार जयमंगल बहुत एक्टिवली कार्य कर रहे थे अपने पिताजी के साथ और उनको पूरा अनुभव है कि किस तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री को आगे ले जाएं। तो हम तो डॉक्टर हैं, तो हम तो चाहेंगे कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री में आवें, ताकि झारखंड में जो हम लोग का एक सपना है, अपने बेरमो विधानसभा में एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल का, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल का, उसको बनवाने में हम लोग सफल हों। और यहाँ कोलफील्ड है, चारों तरफ से मरीज फुसरों में आता है, लेकिन एक भी ऐसा अस्पताल अभी तक नहीं हो पाया है जहाँ की इमरजेंसी को अच्छी तरह से टैकल किया जा सके। एक भी ब्लड बैंक अभी तक नहीं हो पाया है जिसमें कि यदि ऐसा केस आता है तो उसको संभाला जा सके। एक भी यहाँ पर डायलिसिस के लिए कोई मतलब सरकारी में, झारखंड सरकार के अस्पताल में नहीं हुआ है सुविधा। तो बहुत सारी बातें हैं स्वास्थ्य की में भी, जिसमें कि कुमार जयमंगल को घर घर के विषय में मालूम है, यहाँ की समस्याओं के विषय में मालूम है। तो वो यदि बनेंगे तो हमारे बेरमो में भी बहुत विकास भी होगा और हम लोग की स्वास्थ्य सेवाएं भी अधिक बेहतर हो पाएगी।
इसलिए मैं हमेशा वैसे जो भी मिले उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगा, तभी वो ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास पद नहीं है, जब तक फंड नहीं है, तब तक कैसे कार्य करेंगे। तो उनको कार्य करने के लिए मिनिस्ट्री मिले, इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी, पूरे बेरमो वासियों की तरफ से, पूरे बल्कि झारखंड की तरफ से कुमार जयमंगल जी के लिए, हेमंत सोरेन जी को और उनके सरकार को एक बार जरूर प्रार्थना कर रही हूँ कि उनको कैबिनेट में मिनिस्ट्री मिलना चाहिए, ताकि हम लोग का बेरमो भी विकसित बेरमो के रूप में दिखाई दे। और बाकी तो मैं पूरे झारखंड वासियों को पुनः आभार होगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है।